जय श्री राम। सभी को नमस्कार। पहले तो मेरा नाम प्रीति नहीं, पूजा अग्रवाल है। सबसे पहले नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। और मैं पीयूष जैन जी का और बाकी सब कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने आज मुझे इस मंच पे आने का और अपने विचार आप तक पहुँचाने का जरिया दिया। क्या आप सब लोग जानते हैं कि यह सब कार्यक्रम क्यों आयोजित किए जाते हैं? भारत विकास परिषद के प्रोग्राम, देशभक्ति के प्रोग्राम, देशभक्ति की भावना हम सब में है, पर उसको ज़रूरत है एक जागरूक करने की, अपने मन में एक भावना लाने की कि हम देश के लिए कुछ करें, हम भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना रखें। यही भावना मेरे मन में आई पिछले वर्ष जब मैंने भारत विकास परिषद का नव वर्ष का कार्यक्रम अटेंड किया। आज भी मुझसे कोई पूछता है कि आप यह सब काम कर रही हैं, पॉलीथीन के लिए कर रहे हैं, तो आपके मन में ये देखती थी। और खबरों में देखना कि गाय ये पॉलीथीन खा खा के मर रही हैं, 50-50 किलो प्लास्टिक निकल रहा है उनके पेट से, तो मन में यह ठान लिया उस दिन से कि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है। तो शुरू किया मैंने अपना सफ़र। आप सबको मालूम है कि क्या एक पॉलीथीन 400 साल नहीं गलता? आप सबको मालूम है ये बैन हो चुका है, पर फिर भी बंद नहीं हो रहा। क्या इसका कारण है? ये धरती को बंजर बना रहा है, इसके नुकसान ही नुकसान है। एक हमें आदत पड़ी हुई है, एक नशे की तरह हमें लग चुका है। हमें लगता है इसके बिना हम सब्जी नहीं ला सकते। हम सब्जी लाते हैं, इसको लिफाफे को फाड़ते हैं और डस्टबिन में गिरा रहे हैं, और वो कूड़े का ढेर दिन पर दिन बढ़ रहा है। क्या हम मिलकर इस बीमारी को दूर नहीं कर सकते? आइए दिखाते हैं आपको छोटा सा कड़वा सच। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। क्या देखा आपने? एक हमारी छोटी सी आदत से जीव जंतुओं को क्या इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पानी के अंदर, समुद्रों के अंदर लाइफ खराब हो रही है, मछलियां मर रही हैं, टर्टल्स खत्म हो रहे हैं। तो हमने शुरुआत की इस काम की। हर अच्छे काम की शुरुआत पहले अपने घर से होती है। तो हमने अपनी सोसाइटी से, सन सिटी सोसाइटी से शुरुआत की, लोगों को अवेयर करना शुरू किया, डोर टू डोर कैंपेन किया। 1100 फ्लैट्स हैं, एक एक घर में जाके लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो मार्केट से पॉलीथीन ना लाएं, घर से अपना कपड़े का बैग लेकर जाएं। और मार्केट में भी गए, शॉप टू शॉप विजिट की, मंडियों में गए, लोगों को वहाँ खड़े होके बोला कि आपसे रिक्वेस्ट है कि पॉलीथीन ना लें, कपड़े का थैला घर से लाएं। पर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। वेंडर्स का कहना था, वीटा बूथ वालों का, केले वालों का, कि मैम नहीं आदत पड़ रही है लोगों की, कोई कपड़े का बैग नहीं ला रहा है। अगर हम उनको बोलते हैं कि हमारे पास पॉलीथीन नहीं है, पॉलीथीन रखना बंद कर दिए, तो वो निकला हुआ सामान छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं तू रख, मैं आगे से ले लूँगा। तो वो मजबूर हैं हमारे कारण, चाहे उनके चालान कट रहे हैं, वो फिर भी लिफाफा ला रहे हैं कि उनका ग्राहक वापस ना चला जाए। तो इस पे हमने विचार किया कि इसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है। पहले तो कुछ हमने कपड़े के बैग हर शॉप पे रखे 10-10 रुपए के, कि अगर कोई कपड़े का बैग लाना भूल भी गया है तो आप उनको कपड़े का बैग दें और कहें कि आप अभी 10 रुपए दें इसके, आप जब भी वापस करेंगे फटा हुआ भी देकर जाएंगे, हम आपके 10 रुपए लौटा देंगे। ऐसे हमने बहुत सारे विकल्प स्टोर खोले पंचकुला में। उसके बाद फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। दुकानदारों का कहना था कि मैम कोई 10 रुपए कपड़े के बैग पे नहीं लगाना चाहता। तो उसके बाद हमने और इसके सोल्यूशन की तरफ गए, तो हमें मिले कंपोस्टेबल बैग्स, कि एक ही अच्छी ऑप्शन है। जो पॉलीथीन है 400 साल नहीं गल रहा, जो कंपोस्टेबल बैग हैं वो 1 साल में खाद बन जाते हैं। तो हमने फैक्ट्री वालों से बात की, उन केजी में लोगों को दिया। उसके बाद हमें 135, हमने उनसे और आग्रह किया कि अभी भी उन लोगों को ये लिफाफा महंगा पड़ रहा है कि आप थोड़ा सा और इसको वो कम करें। तो उन्होंने हमें 135 रुपीज़ प्लस 18% GST मिल रहा है। पर हम इसको सब लोगों में, सब्जी मंडी में
130 रुपीज पर केजी दे रहे हैं कि वो इसको अफोर्ड कर सके। तो लोगों ने हमें कहना शुरू किया कि आप तो एक पॉलिथीन के पीछे पड़े हुए हैं, और ये जो दूध की थैलियां हैं इनका क्या, कितनी कचरे में जा रही हैं। तो हमने उसके ऊपर भी सोचा, विचार किया। तो हम रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज गए, उनसे पूछा कि क्या ये रिसाइकल होती हैं। तो उनका जवाब था कि ये दूध की जो थैली है, इस खाली थैली का वेट 2 ग्राम है। तो अगर हमें ये बल्क में थैलियां मिलेंगी तो हम ज़रूर इसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो हमने शुरुआत की इस चीज़ की। सबसे पहले सन सिटी में ही 24 टावर्स हैं, 24 टावर्स में 24 डस्टबिन रखे गए, क्योंकि वहाँ पे 1100 फ्लैट्स हैं। हमने एवरेज निकाला कि एक फ्लैट में एवरेज 4 दूध की थैली आती हैं, और एक दिन की कितनी थैलियाँ, और आप हिसाब लगाएं कि एक महीने की 60,000 थैली है जो अब हम कलेक्ट करवा रहे हैं। अब हमारे पास सेक्टर 2, सेक्टर 4, सेक्टर 21, GH 36 और PGI सोसाइटी, सब जगह से दूध की थैलियां आ रही हैं और हम वो रिसाइकलिंग के लिए भेज रहे हैं। आइए देखिए कुछ उसका सफर। टिक 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 कसम ये खाए रे, टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे, टिक 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 कसम ये खाए रे, टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। अगर सुन लो जो संभले ना हम तो बम ये फट जाएगा, कि बहती सी है नदियां का ये पानी रुक जाएगा। अगर सुन लो जो संभले ना हम तो बम ये फट जाएगा, कि बहती सी है नदियां। सफर चलता रहा, हम लोगों को अवेयर करते रहे, सोसाइटी टू सोसाइटी, सेक्टर टू सेक्टर, और मार्केट में भी जाते रहे, वेंडर्स को बोलते रहे। पर फिर भी कुछ लोगों का कहना था कि मैम ठीक है आप लोग कोशिश कर रहे हैं, पर जब तक ये ऊपर से नहीं बंद होगा तो इसका कुछ नहीं हो सकता। ऊपर तक आवाज़ उठानी पड़ेगी, फैक्ट्री बंद करानी पड़ेगी। तो हमने ठाना कि कुछ अलग किया जाए, कुछ हटके किया जाए, सिस्टम तक आवाज़ जाए हमारी। तो हमने सबसे पहले ये सोचा कि गांधी जयंती वाले दिन महात्मा गांधी जी का सपना स्वच्छता का, उसके उपलक्ष्य में हमने 8 अक्टूबर को एक महा रैली का आयोजन किया, जिसमें सीनियर सिटीजन्स, बच्चे, दून पब्लिक स्कूल, सॉलिटेयर स्कूल, गुरुकुल स्कूल, रोलिंग टाइगर, स्केटिंग के बच्चे, सब लोगों को एक साथ लिया और पूरे 20 सेक्टर में नारा लगाते हुए निकले कि पॉलीथीन हटाओ देश बचाओ, पॉलीथीन हटाओ देश बचाओ, कि लोगों में अवेयरनेस और हद तक जाए। तो उसके भी चीफ गेस्ट जी ज्ञानचंद गुप्ता जी थे। एक हमने गाना लॉन्च करवाया, नो प्लास्टिक नारा लाना है, जिसको हमारे गुरमीत हैं उन्होंने ही लिखा और उन्होंने ही गाया है, वो आपको सुनाते हैं। नो प्लास्टिक नारा लाना है, नो प्लास्टिक नारा लाना है। पंचकुले नू यार प्लास्टिक फ्री बनाना है, पंचकुले नू यार प्लास्टिक फ्री बनाना है। से नो प्लास्टिक नो प्लास्टिक, नो प्लास्टिक नो प्लास्टिक। सब्जी मंडी कर दूं ते ले लेके जावांगे, वादा करिए ओ करो प्रॉमिस, वादा करिए पॉलीथिन करे ले आवांगे। गली मोहल्ले हर घर विच संदेश पहुंचाना है। सब तरह के लोग मिले हमें। कुछ लोगों ने बहुत बुरा भी बोला। हम मंडियों में जाते थे तो उन्होंने, हमारे जो वहाँ वेंडर्स थे, उनको लगता था कि ये लोग आके खड़े हो जाते हैं तो हमारे ग्राहक चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये खड़े हैं और हम पॉलीथीन ले नहीं पाएंगे तो मैम हमारे ग्राहक मुड़ रहे हैं। तो बहुत बुरा भी हमें लगता था। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो हौसला बढ़ाते थे। किसी ने कहना कि जो बंदा निस्वार्थ कुछ काम करने का ठान लेता है, उसका संकल्प पूरा करने के लिए भगवान खुद उतरते हैं। ऐसी कुछ बातों से हमारा हौसला बढ़ जाता था। तो धीरे धीरे हमने अपना एक ऑफिस बनाया आई हेट पॉलीथीन के नाम से, और हमने हरियाणा का पहला कपड़े का क्लॉथ बैग ATM सेक्टर 20 पंचकुला में लगाया है, जिसमें आप 10 रुपए का कॉइन या UPI पेमेंट करके 10 रुपए का थैला ले सकते हैं। पर फिर भी मैं आप सबसे आज ये पूछना चाहूँगी कि आप सब लोग सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं?
गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात क्यों नहीं करते हैं कान पे लगा के? हेलमेट क्यों पहनते हैं? ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाते हैं। क्या कोई अपनी सेफ्टी का ध्यान रख रहा है? किसी को ये चिंता है कि नहीं कुछ हो सकता है? उसको डर है चालान का, कि चालान कट जाएगा। तो मेरी यह गुजारिश है सिस्टम से, सरकार से, कि आज से ही कुछ ऐसे नियम लगाएं कि जिस बंदे के हाथ में पॉलिथीन है चालान उसका कटे, ना कि इन गरीब लोगों का। क्योंकि रामायण में भी श्लोक है कि भय बिन होए ना प्रीत। जब हमें अपने लिए भय नहीं है तो धरती माँ के लिए तो भय होना बहुत दूर की बात है। तो मैं यही कहूंगी, मेरी सरकार से दिल से गुजारिश है कि ऐसा एक नियम शुरू करें। जब नोटबंदी हो सकती है, बड़े बड़े नियम लागू हो सकते हैं, तो हम इस चीज के लिए गंभीरता से क्यों नहीं सोच रहे? अभी गर्मी शुरू होने वाली है, हर कोई कहेगा बहुत गर्मी होगी, इतनी गर्मी पहले होती थी, अब देखो क्या हो रहा है। हम ये नहीं देख रहे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या काम है। हम कोई धरती माँ का, वातावरण का नहीं सोच रहे। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि हम सब लोग करेंगे, पर उसके लिए थोड़ा सा डर होना बहुत जरूरी है। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी, मुझे बड़ी खुशी हुई जब हमें मानसा के डीसी से कॉल आया कि हमने सुने कि पंचकुला में कुछ ऐसा अभियान चल रहा है, आप लोग कुछ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आएं और हमारी यहाँ संस्थाओं को भी बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं और हम भी अपने शहर में ये करना चाहते हैं। तो मेरा ये सपना है कि पंचकुला को पूरे देश में सबसे पहला ऐसा शहर बनाए कि हमें पूरे देश से कॉल्स आए कि आपने पंचकुला को पॉलीथीन फ्री कैसे बनाया। तो इसके लिए आप सबका साथ देना बहुत जरूरी है। क्या आप सब लोग इसमें साथ देंगे? क्या एक एक उंगली में वो ताकत है जो मुट्ठी में है? हम सब लोग मिलके वह काम कर सकते हैं। हम अगर ठान लें, अपने भारत से एक एक बुराई को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आज संकल्प लें, अपने अपने स्थान पे एक बार खड़े हो जाएं। आपका क्या सपना है? तो वो मेरा सपना है पंचकुला को प्लास्टिक फ्री, पॉलीथीन फ्री करने का। हम यह शपथ लेते हैं कि हम प्लास्टिक की थैली का उपयोग नहीं करेंगे। हम अपने कार व स्कूटर में कपड़े व जूट का थैला रखेंगे। जब भी हमें समय मिलेगा, हम दूसरों को भी पॉलीथीन के बारे में शिक्षित करेंगे। हम भारतवर्ष को प्लास्टिक की गुलामी से आजाद करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।